बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्ट एनालिसिस में जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप की है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप मुकम्मल कर लिए थे, उनके टेस्ट, वेट टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट मुकम्मल कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कंसेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप जो है उसको कैसे हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप कितने हैं। कंसेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप टोटल 6 हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट और ऑक्सलेट, ये 6 रेडिकल्स कंसेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप कहलाते हैं। ये 6 रेडिकल्स कंसेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप कहलाते हैं। मेरे साथ एक दफा पढ़े, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट और ऑक्सलेट। इज इट ओके? अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि अगर हमें एग्जामिनर कोई सॉल्ट का सैंपल देता है और वो पूछता है हमें कि बताओ इसमें डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप है या कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप है, तो हमें कैसे पता चलेगा? डाइल्यूट के लिए तो हमने देखा था कि हम सॉल्ट का सैंपल लेते थे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें डाइल्यूट एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डालते थे, कोई ना कोई गैस जरूर बनती थी, मींस टू से रिएक्शन हो जाता था, नजर आ जाता था रिएक्शन, हमने परफॉर्मेंस में देखा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप का, अगर हम लोगों ने सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड डाला और कोई रिएक्शन ना हो, सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड डाला और कोई रिएक्शन ना हुआ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर रिएक्शन हो गया तो मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप मौजूद है सॉल्ट, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है। लेकिन इस चीज को मजीद कंफर्म करने के लिए कि डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप है या कंसंट्रेटेड है, इसका तरीकाकार क्या होगा? सॉल्ट का सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब और इस दफा उसमें कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? अगर कंसंट्रेटेड एसिड डालने पर कोई ना कोई रिएक्शन होता हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप है। अब इस बात को मैंने यहां पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, नो गैस इज इवॉल्व। इस बात का मतलब यह है कि जो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप है, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप इज एब्सेंट। डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप जो है वो क्या है? एब्सेंट है, यानी ना तो कार्बोनेट है ना ही बाइकार्बोनेट है और बाकी जितने भी डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप इज एब्सेंट। अब फिर हम क्या करेंगे? दूसरा काम, हम उसी सॉल्ट को एक अलग टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब आपके पास 6 किस्म के रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर उसमें कंसंट्रेटेड एसिड मौजूद होगा, एसिडिक ग्रुप मौजूद होगा, तो आपके पास 6 किस्म के रिजल्ट आ सकते हैं। 6 ही थे ना ये, और 6 किस्म के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट, कलरलेस गैस विद द पंजेंट स्मेल। अगर कलरलेस गैस बने विद द पंजेंट स्मेल, तो जानिए, समझ लीजिए कि डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप जो है वो क्या है? एब्सेंट है, और अब इसमें क्या मौजूद है? कंसंट्रेटेड एसिड। इसी तरीके से अगर सॉल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और रेडिश ब्राउन वेपर्स बने, रेडिश ब्राउन वेपर्स बने, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप एब्सेंट है, कंसंट्रेटेड प्रेजेंट है। तीसरी निशानी, वायलेट फ्यूम्स बने, बनफशी रंग के धुआं बने, तब भी आप समझ जाएं कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है, डाइल्यूट मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर व्हाइट फ्यूम्स बने विद द पंजेंट ऑर्डर, अगर व्हाइट कलर के फ्यूम्स बने विद द पंजेंट ऑर्डर, तेज चुभने वाली स्मेल के साथ, तो जान जाइए डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप इज एब्सेंट एंड कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप इज प्रेजेंट। इसी तरीके से अगर कलरलेस गैस विद द विनेगर लाइक ऑर्डर, सिरके की तरह की खुशबू आए, कलरलेस गैस बने लेकिन सिरके की तरह की खुशबू आए, तो जान जाइए आपके पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है, डाइल्यूट मौजूद नहीं है। इसी तरीके से कलरलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपके पास एक कलरलेस मिक्सचर आए कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जान जाइए आपके पास डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप एब्सेंट है और कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है। बड़ा आसान सा काम है, आप जरा दोबारा देखिए, सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डाला और रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप इज एब्सेंट। अब बचा क्या? कंसंट्रेटेड। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्ट में
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें। जब हम सॉल्ट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो कलरलेस गैस विद द पंजेंट स्मेल आ सकती है हमारे पास। रिजल्ट पे रेडिश ब्राउन वेपर्स आ सकते हैं, वायलेट फ्यूम्स आ सकते हैं, व्हाइट फ्यूम्स आ सकते हैं विद द पंजेंट स्मेल। कलरलेस गैस विद द विनेगर लाइक ऑर्डर एंड कलरलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर हासिल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड या। अगर इन 6 में से कोई चीज आपके पास रिजल्ट के तौर पर आ जान रही है, आपके पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है। अब कौन सा मौजूद है? क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, एसिटेट है, ऑक्सीडेट है। इसके लिए सबसे पहले हमें वेट टेस्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वेट टेस्ट हम दो केमिकल्स के सॉल्यूशंस के साथ करेंगे जिनके रिजल्ट मैंने कलेक्टिवली लिखे। आप देखो, आपके पास अगर कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है तो याद रख लीजिए रोजे रोशन की तरह, अगर आपने उस सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और उसको बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिलाया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिलाया, तो याद रखिए या तो किसी किस्म के कोई पीपीटी नहीं आ सकती या वाइट पीपीटी आ सकती, दो ही रिजल्ट आ सकते। अगर सॉल्ट में कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है तो उसके उस सॉल्ट के ओरिजिनल सॉल्यूशन को जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिलाओगे तो दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो नो पीपीटी या वाइट पीपीटी। लेकिन वाइट पीपीटी अगर आता है तो याद रखना वो वाइट पीपीटी डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होंगे और एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर आपने सॉल्ट जिसमें आपको डाउट है कि कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसिटेट या ऑक्सलेट, तो आप अगर उस सॉल्ट के ओरिजिनल सॉल्यूशन को मिला देते हो बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ तो दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो किसी किस्म के पीपीटी नहीं बनेंगे या वाइट पीपीटी बनेंगे जो कि डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होंगे, एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल। यहां से आपको इंडिकेट हो जाएगा कि हमारे पास जो गिवन सॉल्ट का सैंपल है उसमें कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है। समझ तो नहीं है? और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट है वो क्या है जी? वो है हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सॉल्यूशन। तो आप देखें कितनी किस्म के रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं, 5 किस्म। अगर पांचों में से कोई एक रिजल्ट आ जाए तो जान जाए कि आपके पास जो गिवन सैंपल है उसमें क्या मौजूद है? कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप। अच्छा जी, नंबर 1, अगर वाइट पीपीटी बने और वो इनसॉल्युबल हो डाइल्यूट HCl में, वाइट पीपीटी बने और वो इनसॉल्युबल हो डाइल्यूट HCl में, पेल येलो पीपीटी बने हल्के पीले रंग के और इनसॉल्युबल हो डाइल्यूट HCl में, डीप येलो पीपीटी बने इनसॉल्युबल हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसी किस्म का कोई पीपीटी ना बने, या व्हाइट पीपीटी बने डाइल्यूट हो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल। लो जी, ये 5 किस्म के रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट भी आपके पास आ गया, आप जान जाएं कि आपके पास जो गिवन सैंपल है सॉल्ट का उसमें कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है। इन पांचों में से कोई एक रिजल्ट आ जाए, इंडिकेट हो जाएगा कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप मौजूद है, डाइल्यूट नहीं। अब इसके बाद हम लोग इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, नोट कर लिया बेटा जी आप लोगों ने इसको। कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप में 6 रेडिकल्स शामिल हैं और उनमें से जो पहले दो हैं, एक का नाम है क्लोराइड, एक का नाम है ब्रोमाइड। उनका कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं, यानी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास सॉल्ट में या तो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। आपको कैसे पता चलेगा मैं अब आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है क्लोराइड का भी और ब्रोमाइड का भी। ये अगर आपको एक भी आता है तो इंशाल्लाह आपके नंबर लग जाएंगे। कैसे? अब जरा देखिए, सॉलिड सॉल्ट ले लेते हैं। यूजुअली कंफर्मेटरी टेस्ट में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, यहां पर उसने क्या कहा है? सॉलिड सॉल्ट लो, टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें डालो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, काले रंग का खुरदरा सा पाउडर होता है,
रफ पाउडर, वो डाल दो और इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर येलो ग्रीन गैस, अगर येलो ग्रीन गैस इवॉल्व हो, अगर येलो ग्रीन गैस इवॉल्व हो तो जान जाइए क्लोराइड इज कंफर्म, जान जाइए क्लोराइड इज कंफर्म। अगर येलो कलर की ग्रीन, येलो ग्रीन कलर की गैस इवॉल्व हो तो जान जाइए क्लोराइड इज कंफर्म। इसी तरीके से अगर इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद आपके पास रेडिश ब्राउन वेपर्स बने, रेडिश ब्राउन वेपर्स बने ब्रोमीन के, तो जान जाइए ब्रोमाइड इज कंफर्म। यानी अगर सॉलिड साल्ट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने के बाद आपके पास येलो ग्रीन गैस बने तो क्लोराइड होगा, अगर रेडिश ब्राउन वेपर्स बने तो ब्रोमाइड। समझ आई बात की? नोट इट डाउन प्लीज। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है दोनों के, ये दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्लोराइड के भी और ब्रोमाइड के भी। अच्छा जी, क्लोराइड और ब्रोमाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि आयोडाइड के लिए हमारे पास कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है। जी, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे आप साल्ट का, यानी जिस साल्ट में आयोडीन मौजूद है आप उस सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल सॉल्यूशन। उस ओरिजिनल सॉल्यूशन को आप लेड एसीटेट के सॉल्यूशन से मिला देंगे। इसके साथ मिला देंगे लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के साथ। अगर ऐसा करने पर आपके पास ब्राइट येलो पीपीटी आ गए, किस कलर के पीपीटी आ गए? ब्राइट येलो पीपीटी, तो जान जाइए आयोडाइड इज 100% कंफर्म, आयोडाइड इज 100% कंफर्म। अगर आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसमें आपको खदशा है कि आयोडाइड आयन हो सकता है, आप उस सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएं, उसको लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के साथ मिलाएं, यू विल हैव ब्राइट पीपीटी। अगर ब्राइट पीपीटी बन गए तो आयोडाइड इज कंफर्म। प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपके पास साल्ट का सैंपल है और आप उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करते हैं, आप उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डालें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। अगर आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है आप उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डालें और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डालें। ओरिजिनल सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड की फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपके पास डार्क ब्राउन कलर का रिंग हासिल हो जाए, क्या हासिल हो जाए? डार्क ब्राउन कलर का रिंग हासिल हो जाए, जान जाइए नाइट्रेट इज कंफर्म, नाइट्रेट इज। अगर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर FeSO4 सॉल्यूशन डाला प्लस उसमें फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए, पर ये याद रखिए लेबोरेटरी में FeSO4 सॉल्यूशन पास का प्रिपेयर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, वो नहीं लेना, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना। तो आपके पास अगर डार्क ब्राउन रिंग हासिल हो गए तो आपके पास नाइट्रेट जो है वो कंफर्म। इज इट ओके? प्लीज नोट इट डाउन।